नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम की ओर से आयोजित छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से जो परीक्षा तिथि आयोजित की गई है उसके संबंध में। दोस्तों आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन को लेकर बात करेंगे और छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इस प्रश्न पेपर में कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न यहाँ पर है WMB का विस्तार है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज मीडिया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, WMV का जो विस्तार है विंडोज मीडिया वीडियो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और लोडर। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक करता है उसको कहा जाता है असेंबलर। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खालिस्तान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो F2, F3, F4 और F5 है। तो जैसे हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में F5 जो बटन दबाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न चौथा है, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, परम क्रांति, परम पद्म, परम युवा और परम 8000। तो जो परम युवा है वो परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी के अंतर्गत सदस्य के रूप में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परम युवा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पांचवा है, बीट्स का तात्पर्य क्या होता है। बीट्स मतलब होता है बाइनरी डिजिट, है ना, याद रखिएगा। बीट्स मतलब होता है बाइनरी डिजिट। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न छठवां, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस में अवस्ट, AVG, नॉर्टन और उपयुक्त सभी। तो इन जो सभी उपयुक्त में है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एवेस्ट, AVG और नॉर्टन ये सभी एंटीवायरस के रूप में है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न सातवां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्क ऑफ पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। जो डेस्क ऑफ पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है उसको कहते हैं लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 8वां, निम्न में से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का आविष्कार किया था। 3D प्रिंटिंग का जो तकनीकी है उसका आविष्कार किया था दोस्तों चार्ल्स हुल ने, है ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 9वां, एबकैस ग्रीक शब्द में खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है ना। जो एबकैस है उसको कहाँ से किया जाता है, एबैक्स से किया जाता है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 10वां, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन से क्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वीडियोज, इमेज, डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों जैसे कि कोई भी जैसे आप सर्च करते हैं, है ना, तो उसमें आपको वीडियो भी मिल जाता है, इमेज भी मिल जाते हैं और डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं। तो इन्हीं कारण से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11वां मतलब है SEO का विस्तार है। SEO का विस्तार है। तो S से मतलब सर्च होता है, E से इंजन होता है और O से होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 12वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्लू राइट डिस्क, फॉली डिस्क, DVD और CD। तो जो 25 GB या उससे अधिक का जो डेटा भंडारण कर सकता है उसको कहा जाता है ब्लू राइट डिस्क।
तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 से 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, तो इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो 0 से 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को कहा जाता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, मीडिया द्वारा प्रदान किए जाने वाला जो स्टोरेज है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक टेप, है ना, मैग्नेटिक टेप। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां है, क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था, है ना, क्विक टाइम फॉर्मेट तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा, है ना। क्विक टाइम जो फॉर्मेट है वो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16वां। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देख सकते हैं दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये हुक है ना, हैकू है विंडोज, ओपन सोलर, गूगल। तो सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? हैकू है, याद रखिएगा इसको, है ना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17वां। खालिस्तान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है। तो देखेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और पेन ड्राइव। तो जो माउस होता है उसको हाथ से हम ये कर सकते हैं, कीबोर्ड रहता है उसको भी हाथ से कर सकते हैं, जॉयस्टिक से हम क्या करते हैं, गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉयस्टिक, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या क्या होती है? याद रखिएगा, जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें जो कार्जिट होते हैं, है ना, मूल रंगों की, उसमें कितनी होती है, कितनी संख्या होती है बोल रहे हैं। तो इंकजेट प्रिंटर में 4 मूल रंगों के कार्टिज होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19वां। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, डिलीट फाइलों को जो रिसाइकल है उसके बिन से स्टोर की जा सकती है, या फिर फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोरेज किया जा सकता है ना, रिस्टोर किया जा सकता है। और किसी भी जो डिस्क है उसमें डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद हो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फाइल होते हैं उसको रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में एक फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 20वां। फॉर्क खालिस्तान है। फॉर्क मतलब होता है काम भेजना, नए जॉब बनाना, नई प्रक्रिया बनाना और काम को जो प्राथमिकता है उनको बढ़ाना। तो फॉर्क का मतलब होता है नई प्रक्रिया बनाना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई प्रक्रिया बनाना, ऑप्शन सी, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21वां। बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पन्ने पर हेडर या फीडर प्रिंटेड रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, हर पन्ने पर बाय डिफ़ॉल्ट के पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है ना, हर पन्ने में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 22। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन ही उपयोग होता है? तो जैसे F1, F2, F4, F5 है, तो अगर हम स्लाइड शो देखते हैं तो कीबोर्ड का सबसे जो फंक्शन है वो F5 ही उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, F5। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 23वां। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो रिफाइड, @ स्पेस और अंडरस्कोर। तो जो स्पेस रहता है वो ईमेल का पता नहीं हो सकता, है ना, ईमेल का पता नहीं हो सकता स्पेस।
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 24वां। प्रश्न 24वां इम्पोर्टेंट है। यूहो, गूगल और MSN खालिस्तान है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई गूगल रहता है, गूगल से आप क्या कर सकते हैं, है ना, इंटरनेट चला सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, सैटर्न, रिंग और वॉच के नाम। तो यूहो, गूगल और MSN से हम सबसे पहले जो इंटरनेट चला सकते हैं, तो ये क्या है, एक इंटरनेट साइट है। गूगल हो गया, यूहो हो गया और जो MSN हो गया। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 25वां। प्रश्न 25वां यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पासपोर्ट चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम खालिस्तान होता है। तो स्फूकिंग के नाम से पासपोर्ट चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम से दर्शाते हैं स्फूलिंग करके, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 26वां। जीमेल द्वारा भेजी क्षमता क्या होती है या जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम होती है। जीमेल के द्वारा दोस्तों भेजी जाने की जो क्षमता होती है वो 25 MB होती है। अगर 25 MB से ज़्यादा की फाइल रहती है तो जीमेल के द्वारा नहीं भेजा जा सकता, है ना। 25 MB से अगर कम भी की जो फाइल रहती है उसको भेज सकते हो, लेकिन उसी स्थिति में 25 MB से अगर अधिक जो फाइल रहती है या 26 MB हो गया, 37 MB हो गया, तो उसको हम जीमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 MB, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं। तो कोई भी फाइल रहती है उसको रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसको डिलीट करने के लिए हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट, याद रखिएगा, है ना। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो उस जो रिसाइकिल के बिना गए उस जो फाइल है वो डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 28वां। MPG किसी प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। तो MPG दोस्तों एक क्या है, एक वीडियो होता है। वो किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन करता है वो वीडियो के रूप में करता है। तो MPG का मतलब याद रखिएगा वीडियो, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 28वां। प्रश्न 29वां। प्रश्न 29वां है दोस्तों, CD रोम खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद होता है मैग्नेटिक मेमोरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CD रोम खालिस्तान होता है तो दोस्तों ये सेकेंडर मेमोरी नहीं होता, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं होता और मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं आता है। तो इसी कारण ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 30वां। DVD खालिस्तान होता है। तो DVD का अगर फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, याद रखिएगा क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 31। प्रश्न 31 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि निम्न खोज को इंजनों की उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाए जाते हैं। तो बिंग हो गया, यूहो हो गया, आस्क हो गया, गूगल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल को ही करते हैं, ठीक है, गूगल। उसके बाद अगर हम देखें तो गूगल के बाद आ जाता है यूहो, है ना, और उसके बाद अगर हम देखें तो बिंग आता है और उसके बाद आस्क आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार गूगल हो गया, उसके बाद यूहो हो गया, बिंग हो गया, उसके बाद आस्क हो गया। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इनकी जो इंजन रहता है उसको प्रसिद्धि के द्वारा सजाया जाता है, मतलब जमाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 32वां। खोज इंजन वेडू कहाँ से है। तो जो वेडू है दोस्तों खोज इंजन वो है अपना चीन से, याद रखिएगा। जो वेडू है जिसको खोज इंजन के रूप में जाना जाता है वो चीन के अंतर्गत यहाँ पर है। अगला प्रश्न है EDP क्या होता है। EDP याद रखिएगा, इसी से दोस्तों 1-2 नंबर की जो प्रश्न है वो आपके फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना कि क्या क्या जो कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उन सभी फुल फॉर्म को दोस्तों आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है EDP क्या होता है।
ईटीपी मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो GIGO शब्द का संबंध किससे है? तो GIGO का संबंध होता है शुद्धता से है, शुद्धता, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 35वां, लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर मतलब होता है पेज प्रिंटर, याद रखिएगा पेज प्रिंटर से है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 36वां। प्रश्न 36वां की अगर हम बात करें तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? कोई भी उत्पाद रहता है उसके जो प्रिंटेड लाइन रहते हैं उसके पैटर्न को कहते हैं हम बार कोड, है ना। आपको किसी भी प्रकार का बार कोड दिया रहेगा, अगर आप उस बार कोड पर स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी है आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो उत्पाद में प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न होते हैं उसको कहा जाता है बार कोड। तो उसमें कुछ इस प्रकार से रहता है ना, याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जो बार कोड है उसमें रहता है ना, लाइनें रहता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वेब क्रॉलर को भी कहा जाता है। तो वेब क्रॉलर को क्या कहते हैं? वेब क्रॉलर को कहा जाता है दोस्तों वेब स्पाइडर, है ना। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 38, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो चीन का सबसे जो प्रसिद्ध सर्च इंजन रहता है वो बैदू होता है, याद रखिएगा बैदू, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका चलता है? गूगल का चलता है ना। उसी प्रकार चीन में सबसे ज़्यादा किसका चलता है? बैदू का चलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर किसी एक प्रकार का खालिस्तान है। तो डेजी व्हील प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 40वां, CPU के द्वारा संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा किया जाता है? जो कंप्यूटर होते हैं उसमें कौन सा मेमोरी का उपयोग किया जाता है ना। CPU के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है उसमें प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो उस मेमोरी को कहा जाता है इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंटरनल मेमोरी, है ना। जो कि CPU को उसमें जितने भी जो प्रोग्राम होते हैं या फिर जो डेटा रहता है उसको एक जगह पर संग्रहित करता है, इंटरनल मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 41वां, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो MS वर्ड रहता है उसके डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 दबाते हैं, है ना। जो F7 बटन रहता है उसका यूज कहा जाता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किसी प्रकार का प्रयास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम के अंतर्गत किसी भी जो व्यक्ति की पहचान में हेराफेरी कर सकते हैं और उसकी जो गोपनीय सूचना है उसको प्राप्त कर सकते हैं फिशिंग स्कैम के जरिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खालिस्तान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो जो ऑप्शन है CPU है, रैम है, कीबोर्ड है और पार्ट्स है। तो इनपुट और जो आउटपुट डिवाइस रहता है वो कंप्यूटर के पार्ट्स से जुड़े रहते हैं और पार्ट्स के अंतर्गत दोस्तों CPU आता है, रैम आता है, कीबोर्ड आता है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है JPEG मतलब होता है ज्वाइंट जो फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफ्स होता है ना। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफ्स, इसके अंतर्गत दोस्तों खालिस्तान के लिए उपयोग होता है तो हो जाता है दोस्तों इमेज, है ना। जो फोटोग्राफिक मतलब याद रखिएगा वो इमेज के अंतर्गत ही आएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 45वां। एक्सेल सीट की एक पंक्ति रो छुपाने के लिए शॉर्टकट की है। तो एक्सेल सीट में दोस्तों एक रो पंक्ति है ना, तो उसको शॉर्टकट की के रूप में कौन सा बटन दबाते हैं, तो उसमें आपको CTRL+9 दबाते हैं, है ना, किसको, एक्सेल सीट में एक पंक्ति को छुपाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 46वां। एक वीडियो खालिस्तान के तारतम्य से बना होता है। तो एक वीडियो रहता है जो कि खालिस्तान के तारतम्य से बना होता है, तो उसको कहते हैं फ्रेम। फ्रेम होता है, उसके तारतम्य से बना रहता है एक वीडियो, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलग कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CD, DVD, फॉली डिस्क है, HD डिस्क है, उसके बाद होता है बायोस, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है, बायोस के अंतर्गत, है ना, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम स्तंभ का चयन करने हेतु आवश्यक टिकट है। तो एक्सेल सीट के पूरे कॉलम में यानी कि जो स्तंभ रहता है उसके चयन करने के लिए क्या दबाते हैं हम लोग, CTRL+स्पेस बार दबाते हैं ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है। तो सबसे तेज एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का होता है। प्रश्न है, प्रश्न 50वां। उच्च गुणवत्ता वाली CAD यानी कि CAD सिस्टम ड्राइंग ऑफ ग्राफिक प्रिंट हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो डिवाइस रहता है वो प्लाटर हो रहता है ना, प्लाटर रहता है, जिसमें CAD यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली CAD जो कि सिस्टम ड्राइंग और ग्राफिक प्रिंट हेतु उपयोग किया जाता है, जिसे प्लाटर कहते हैं। ये रहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ हॉस्टल वर्डन परीक्षा के लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ प्रश्न। अगर दोस्तों आप इस 50 MCQ प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें दोस्तों 5 या 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार दोस्तों बनाया गया और सिलेबस के अनुसार ही ये प्रश्न छांटा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाले हॉस्टल वर्डन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे।